दोस्तों, जब भी ग्राम पंचायत की बात आती है तो सबका ध्यान मुखिया जी या सरपंच पे जाकर टिकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर के ठीक बाहर आपका नाली साफ होगा या नहीं, आपके नल में पानी आएगा या नहीं, आपके गली में पीसीसी का ढलाई होगा या नहीं? ये फैसला ना ही तो मुखिया जी करते हैं और ना ही सरपंच, बल्कि ये फैसला करते हैं आपके ग्राम के वार्ड सदस्य। अक्सर लोग वार्ड सदस्य को बहुत छोटा पद समझ लेते हैं। कई केस में तो ऐसा भी देखने को मिला है कि खुद वार्ड सदस्य अपनी ताकत को नहीं समझ पाते हैं, अपनी पावर को नहीं समझ पाते। लेकिन बिहार की कानून व्यवस्था ने और नीतीश सरकार की 7 निश्चय योजना में वार्ड सदस्य को इतनी पावर दे रखी है और लाखों का फंड दे रखा है, जिससे अगर एक वार्ड सदस्य चाहे तो अपनी ग्राम के सूरत बदल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम वार्ड सदस्य की असली ताकत, उनके अंदर आने वाले काम और उनको कितना फंड मिलता है सरकार से, सब कुछ जानेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिस प्रकार आपने मुखिया जी सरपंच जी वाला वीडियो पे प्यार दिया, वैसे ही वार्ड सदस्य को देखें और जानिए उनके अधिकारों को और बताया जाए। सबसे पहले बात करते हैं वार्ड सदस्य के सबसे बड़ी ताकत, जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, WIMC, जिसे वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कहा जाता है। बिहार में हर गांव में इस समिति का गठन होता है और जिसकी अध्यक्षता खुद वार्ड सदस्य साहब करते हैं। इस समिति को सरकार एक अलग से बैंक खाता देती है, जिसका संचालन या कह सकते हैं कि जिसका चाबी वार्ड सदस्य और वार्ड समिति के पास होता है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि मुखिया जी के ग्राम विकास योजना के तहत जो कार्य आते हैं, उसके अलावा वार्ड सदस्य के पास अलग से योजनाएं हैं, अलग से फंड है, जिससे वो अपने गांव को उन्मुक्त और एक विकासशील गांव बना सकते हैं। अपने वार्ड का विकास करने के लिए वार्ड सदस्य साहब एक वार्ड सभा बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता वो खुद करेंगे और गांव के सभी लोग मिलकर ये निर्णय लेंगे कि कौन सा रोड पहले बनेगा, कहाँ पे स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है, कहाँ पे क्या व्यवस्था करना है। अपने वार्ड के मूलभूत संरचना को विकसित करने के लिए ये वार्ड सभा बुलाई जाती है। पंचायत भवन में जब भी कोई बड़ी कार्य होती है तो मुखिया साहब अकेले ये फैसला नहीं ले सकते हैं। हर एक वार्ड सदस्य का वोट मायने रखता है। अगर उस पंचायत के सभी वार्ड मेंबर, वार्ड सदस्य एकजुट हो जाए तो मुखिया जी भी वो कार्य पूरा नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर मुखिया जी कुछ गलत कर रहे हैं, कोई फैसला गलत ले रहे हैं, तो वार्ड सदस्य को पूरी पावर है कि उस काम को रोक सकते हैं। पर क्या वाकई में ऐसा होता है? सोचनीय विषय है। अब बात करते हैं कि वार्ड सदस्य के अंदर कौन कौन से काम आते हैं। तो मुख्य रूप से जो नल जल योजना बिहार सरकार ने लागू किया है 7 निश्चय योजना के तहत, तो उसमें पाइपलाइन बिछाना, मोटर लगवाना, पानी का टंकी लगवाना, पानी सही तरीके से सुचारू रूप से हर घर में पहुंच रहा है या नहीं, इसका निरीक्षण करना, मोटर ऑन है या नहीं, पानी कहीं बर्बाद तो नहीं हो रहा है। ये जितनी भी पानी से जुड़ी समस्याएं हैं नल जल योजना के तहत, उसकी पूरी देखभाल वार्ड सदस्य साहब करते हैं। हर घर जो पक्की नाली सड़क की योजना है, उसमें भी वार्ड सदस्य साहब देखते हैं कि कहाँ पे नाली या रोड पीसीसी की ढलाई की आवश्यकता है, मरम्मत करना है। ये जो भी छोटी मोटी ढलाई है उस वार्ड सदस्य साहब के अंतर्गत आता है, उनके अंदर आता है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत हर मुख्य चौराहे पे स्ट्रीट लाइट लगवाने का कार्य इनका होता है, वार्ड मेंबर साहब का। कहाँ पे लाइट की आवश्यकता है, ये सारा कार्य
यही देखते हैं। सरकारी कामों का लाभार्थी जो है, किनको वृद्धा पेंशन मिलेगा, किनको राशन कार्ड बनेगा, जो भी छोटी मोटी सरकारी कागज बनती है वो सब वार्ड मेंबर देखते हैं और उसको सुचारू रूप से लागू करने के लिए जो पहला फॉर्म सबमिट होता है वो वार्ड मेंबर साहब ही करते हैं। अब बात करते हैं उस बजट की जिससे वार्ड मेंबर साहब ये सारे काम करते हैं। 7 निश्चय योजना और 15वें वित्त आयोग के तहत हर गांव में पंचायत समिति के खाते में सीधे पैसा 5 लाख से 15 लाख तक या आबादी के हिसाब से कम या ज़्यादा भेजे जाते हैं, जिससे वो अपने गांव के विकास को और उन्मुक्त कर सके और शिखर पर ले जा सके। तो दोस्तों, सच तो ये है कि वार्ड सदस्य लोकतंत्र के सबसे बुनियादी और जमीनी इकाई है। अगर आपके वार्ड सदस्य ईमानदार और एक्टिव है तो मुखिया साहब चाह कर भी कोई भी गलत बिल पास नहीं कर सकते और आपका कोई भी आपके गांव का हक भी नहीं मार सकता है अगर आपके वार्ड मेंबर साहब एक्टिव है, ईमानदार है। अक्सर जानकारी के अभाव के कारण लोग अपने वार्ड सदस्य से प्रश्न नहीं पूछते हैं, जिससे काम अधूरे रहते हैं और आपका गांव आज तक विकसित नहीं हो पाया है। अब कमेंट करके बताइए कि आपके घर तक नल जल योजना पहुंच रही है, कौन सी सड़क आज भी गड्ढी है, स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्थाएं हैं आपके गांव में, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और अपने गांव के वार्ड सदस्य को जागरूक करें, उनका अधिकार उनको समझाने का प्रयास करें। हो सकता है वो अपना अधिकार नहीं जानते हो या भूल गए हो हनुमान जी की तरह, तो उन्हें कोई तो जामवंत बन के याद दिलाए कि उनके अंदर भी असीम ताकत है, असीम पावर है, असीमित योजनाएं हैं, असीमित फंड है। अगर वो चाहे तो अपने गांव को आदर्श गांव बना सकते हैं। अपने वार्ड का अगर सभी वार्ड मेंबर चाहे तो आपका पंचायत, आपका गांव, आपका टोला, आपका कस्बा एक विकसित गांव कहलाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।